दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। छोटी बाजी रो पिटो और चीखो, लेकिन अब कुछ नहीं होने वाला। लाहौरियों छा गए हो तुम लोग। बता दिया है कि जिंदा कौमें किस तरह जबर जुल्म ज्यादती के खिलाफ खड़ी होती हैं। तुम लोगों ने बता दिया है कि जब अवाम सामने आ जाए ना, अवाम बस खुद नोटिस ले ले, तो फिर बड़े से बड़ा दुश्मन भी पीछे हटता है। किस तरह तुम लोगों ने पुलिस को पीछे हटाकर आगे बढ़े और कप्तान की हिफाजत की, तो छा गए हो भाई। मज़ा आ गया कल की क्लिप्स देखकर। वाकई लग रहा था कि हम जिंदा कौम हैं, हम जिंदा कौम हैं और हम में अभी भी सलाहियत है कि हम आगे बढ़ सकें। अब बात करते हैं कि कल जो कुछ भी हुआ, पहले तो बात करते हैं ना, ये हुआ क्या था, किसकी ख्वाहिश थी। बात ये थी कि इन्होंने अपनी तरफ से, जो पीडीएम हो जाए या सहूलतकार हो जाए या कंपनी हो जाए, उन्होंने अपनी तरफ से बड़ी अच्छी पिच सेट की थी। उन्होंने अपना यॉर्कर मारने की कोशिश की थी, फील्डिंग उनकी थी। उन्होंने कहा था यार ये तीनों की तीनों विकेटें गिरेंगी, कुछ ना हुआ तो चोट तो ज़रूर लगेगी। मतलब उनका प्लान ये था कि हम लेकर जाएंगे जी। लोगों में पहले उन्होंने खौफ व हरास पैदा किया कि जी आज तो खान साहब को पकड़ लिया जाएगा, इतनी पुलिस की नफरी है, तो शेल्स आए हुए हैं, तो असला है, तो ये, ताकि लोग घरों से बाहर ही नहीं निकलेंगे और इमरान खान को सुबकी का सामना करना पड़ेगा। वो अदालत में पेश अगर नहीं होगा तो हम कहेंगे ये वो शख्स था कि जी ये कानून की बात करता था, जो कहता था कि सबके लिए कानून बराबर हैं, आज खुद अदालत में पेश नहीं हुआ। तो उन्होंने ना चट और पट दोनों अपनी रखकर गेम प्लान किया हुआ था। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि उनके प्लान पे, उनकी अरमानों में मनोमन पानी बह गया। इमरान खान ने जब देखा कि उसके कारकुन आए हुए, जबकि इमरान खान को उसकी लीडरशिप मना कर रही थी कि आपको जान का ख़तरा है, आपकी तबीयत अगर खुदा ना खास्ता ज़रा सा झटका लगा फिर हमने 3 हफ्ते के लिए बैठ जाना है, जबकि हमारी इतनी एक्टिविटीज़ प्लान है, तो उसकी लीडरशिप मना करी थी। लेकिन इमरान खान ने कहा कि अगर मेरे कारकुन पहुंच चुके हैं, मेरे कारकुन घरों से निकल गए हैं, तो मैं उनको अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं जाऊंगा अदालत में। और इमरान खान अदालत में पेश हुए और उनको ज़मानत भी मिल गई। और वो जितनी भी मशीनरी आपने इस्तेमाल की हुई थी ना, जितने भी पुलिस आई हुई थी, मतलब एक बंदे के लिए आपके सारे दायरे एक तरफ थे और एक बंदा और अवाम एक तरफ थी। और जीत किसकी हुई? अवाम की हुई। ये मैं अपने हर वीलॉग में कहती हूँ कि जब अदारे और अवाम सामने आ जाएंगे तो फिर जीत अवाम की ही होगी। ये आप 60, 70, 80, 90 की दहाई नहीं है जहाँ पे याहिया आ गया, लोग चुप हो गए, अयूब आ गया, लोग चुप हो गए, ज़िया आ गया, लोगों ने कोड़े खा लिए, मुशर्रफ आ गया, लोग चुप हो गए। ये है 21वीं सदी, एक बाशऊर अवाम। ये है सोशल मीडिया का दौर जहां लम्हा बा लम्हा खबरें पहुंच रही हैं सबको। तो आप इसमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं अवाम की पावर को। और कल आपने सिर्फ एक छोटी सी झलक देख ली कि जब अवाम सामने आ जाती है ना, तो किस तरह पे तमाम मशीनरीज को पीछे हटना पड़ता है, किस तरह पसपा हुए ये पुलिस वाले, किस तरह उन्होंने, अवाम ने अपना रास्ता खुद बनाया उन सबको पीछे धकेलते हुए। तो इसलिए अभी भी ये लम्हा फिक्रिया है आप लोगों के लिए, जो प्लानिंग करें, कंपनी, सहूलतकार, पीडीएम, जो लोग भी प्लान करें, उनके लिए लम्हा फिक्रिया है कि अगर आप अवाम के सामने खड़े होंगे तो हार आपका मुकद्दर है। मरियम औरंगज़ेब की तकरीर में बड़ा ही गुस्सा था। वो गुस्सा नहीं, वो फ्रस्ट्रेशन थी हार की, कि यार जो मर्जी कर लो, छक्का ही मारता है और बॉल जाती है आपके ग्राउंड से बाहर। उसने कहा कौन सी मकबूलियत है इनकी, ये है। तो बहन आपको छोटी बाजी बता दूं ये बात, कि ये ना वर्कर्स कन्वेंशन थी, जो ना जलसा था, ना किसी इमरान ने इसको लोगों को कॉल दी थी कि मेरे लिए आए। लोग खुद निकले थे, अपनी मोहब्बत में निकले थे, अपने हक के लिए रखते थे। वो सारी कौम जो शऊर निकल रखती है वो कल सड़कों पे मौजूद थी। इसलिए ये जो आप लोग राग लाप रहे हैं ना कि ये मकबूल नहीं है, ये झूठा बंदा है, और उसके बाद आप लोगों ने अदलिया पर निशाना रख दिया, तो मुझे लगता है कि कल से आप लोग, आज से नजवी साहब और वो जो तारिक साहब हैं जस्टिस, उनकी भी ऑडियो वीडियो लीक ना हो जाए, क्योंकि उन्होंने भी जी उसको ज़मानत दे दी है। तो भाई आप लोग भी ज़रा बच कर रहिएगा, कल को आप लोगों की वीडियो ऑडियो लीक ना हो जाए। और फिर कल एक बहुत बड़ा छक्का आया था सदर आरिफ अली की तरफ से, जो उन्होंने डेट दी इलेक्शन की। अब जाहिर बात है एक नई बहस खुल गई है, लोगों के पास रास्ता फरार अब उनको नज़र नहीं आ रहा। लोग कहते हैं कि जी सदर अलवी के पास किसी भी तरीके से ये आईनी हक मौजूद नहीं है कि वो इलेक्शन की तारीख दें।
लेकिन मुल्क जिस बहरान से निकल रहा चाह रहा था, आईनी बहरान जो पैदा होना था, उसमें तो सदर स्टेप इन कर सकता है ना। अब जो है इलेक्शन कमिश्नर कह है कि हमने लेटर लिखा था और उसमें हमने बताया था कि जी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हमें बजट नहीं दे रही, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कह रही है कि जी अभी इलेक्शन करवाने के लिए हमारे पास इतनी कैपेसिटी, इतना वो नहीं है कि हम बंदे प्रोवाइड कर सकें, तो हम क्या कर सकते हैं। तो पहली बात ये कि अगर इलेक्शन कमीशन ये कह दे कि इलेक्शन करवाना है तो तमाम मिनिस्ट्रीज बाउंड है उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको सहूलतें जो उनको देनी है वो प्रोवाइड करने के लिए। इसलिए कोई भी इदारा ये नहीं कह सकता कि जी बजट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये बॉल एक इदारे से दूसरे इदारे पे, और ये गेम को प्रोलॉन्ग करना चाह रहे थे। तो अगर हम ये मान लें कि सदर के पास आईनी इख्तियार नहीं है ये फैसला देने का, तो फिर भी इलेक्शन का हो जाएंगे। वो कैसे कि ये लोग क्या करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, अब इनको सदर के लिए तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। जब ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हो सकता है कि जो है आपके जो जजेस हैं वो कहें कि जी इनको इख्तियार नहीं है। लेकिन सवाल जब ये पूछा जाएगा कि 90 दिन के जो है इलेक्शन के लिए अगर एक्स्ट्रा नहीं होते तो इस पर आपका क्या व्यू है, क्या स्टेक है, तो फिर क्या होगा। अब कानून तो नहीं बदल जाएगा ना कि जो लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है आइन के मुताबिक, वो जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो आइन चेंज हो जाएगा। जब लिखा है कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं तो फिर 90 दिन में इलेक्शन होंगे। और अगर एक दिन भी ऊपर होता है तो इसका मतलब है कि मुल्क में आइन और कानून नहीं है। काजी फाइज ने कहा है कि अगर एक दिन भी ऊपर होता है तो फिर आर्टिकल 6 के लगता है आप सब पे जिन्होंने इलेक्शन नहीं करवाया है। तो अवाम भी ये कह ले कि जब आप लोग ही आइन की पासदारी नहीं कर रहे हो तो फिर मैं चोरी करूं तो आप मुझे क्यों पकड़ोगे। जब आइन है ही नहीं, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, फिर चाहे इस मुल्क में कोई लूट मार करे, चाहे जो चोरी करे, करप्शन करे, किसी पर भी आइन लागू नहीं होगा। क्योंकि जब जो आइन जो अदारे हैं बड़े बड़े जो फेस है मुल्क का, वही जब आइन की पासदारी नहीं कर रहे हैं तो फिर आप कैसे अवाम से एक्सपेक्ट करते हो, लोगों से एक्सपेक्ट करते हो कि जी ये आप अवाम उसकी पासदारी करेगी। छोटे वही बात है ना कि हम गाय चोरी करेंगे तो जेल में जाएंगे। आप बड़े बड़े करप्शन कर लो, आइन की बड़ी बड़ी शिकों को वो उड़ा दो अपनी नज़रों में सिर्फ एक बंदे के मफादात के लिए, सिर्फ इसलिए कि आपको इलेक्शन अपनी हार अपनी मौत नज़र आ रही है तो आप कह रहे हो इलेक्शन ही नहीं होगा। उसके लिए आपने पूरा सिस्टम पूरा आइन उलट पुलट कर दिया। जिस मर्जी पर आप चाह रहे हो उंगली उठा रहे हो, छोटी बाजी आ जाती है, कभी बड़ी बाजी आ जाती है, उंगलियां उठा उठा कर एक दूसरे पर इल्ज़ामबाजी कर रही है। लेकिन इससे फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हो रहा ना। आप लोगों ने पहले अदलिया का इतना शोर मचाया था ना कि इमरान खान पेश हो जाए। अब वो पेश हो गया तो अब आप लोग रो पिट रहे हो कि वो पेश ही क्यों हुआ था। भाई ना ही होता तो बेहतर था, हमारे पास कुछ रहता तो। आपके तो सारे के सारे चूरन ही एक्सपायर्ड हैं। भाई कोई अच्छा चूरन लाओ, लोग खाएं, कोई मज़ा आए। आप लोग तो ऐसे एक्सपायर्ड चूरन लेकर आ रहे हो ना जो बदबू मारता है यार, कसम से। आप लोग की सारी प्लानिंग फेल हो जाती है। कोई तो अच्छी चीज़ लाओ ना कि हम भी 2 दिन चलो शोल ही लगा रहा है सोशल मीडिया पे। 2 दिन आप लोगों ने सोशल मीडिया में, कल से सुबह से आप लोगों ने जान खाई थी सोशल मीडिया, आज गिरफ्तार हो गया, ये हो गया, वो हो गया। रात को आप सब शक्लें लटकाए बैठे हुए थे क्योंकि आपका चूरन हाथों में रख दिया गया था वापस के। भाई अपने अपने घर ले जाओ, बड़ी बाजी और छोटी बाजी को कहो ज़रा टेस्ट करके देखें कैसा है। तो इसलिए अब आप लोग जो अब इलेक्शन, अब आपने सदर अलवी के खिलाफ महाज खोलना है, ठीक है ना। इसके बाद आपने जजेस के खिलाफ महाज आप लोग ऑलरेडी खोल चुके हैं। अब आपकी नई प्लानिंग ये आएगी कि चलो हम कहते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर और 2-3 मेंबर्स इस्तीफ़ा दे दें, किसी तरह डिले हो जाए। लेकिन अगर आप ये प्लान कर रहे हो ना कि इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा देगा और ये हो जाएगा, इससे कोई डिले होगा, कुछ भी नहीं होगा। जब आइन में लिखा है 90 दिन में इलेक्शन होने हैं तो फिर होने हैं। फिर मरियम बाजी, दोनों मरियम बाजी, रो पिटो या चिखो, कुछ भी नहीं होने वाला। अवाम छा गई है, ये सब समझ लो। और अब एक और लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई थी कि नैब के जो है चेयरमैन, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अब उनका इस्तीफ़ा क्यों आया? वो कह रहे जी मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था कि इमरान खान पर केसेस बनाए जाए, जबकि मैं जानता हूँ कि इमरान खान पर केसेस बन ही नहीं सकते और मैं बनाऊँगा तो मेरे गले में होगा। वो आपने एक मिसाल सुनी है, वो कहानी थी मुर्गी की कि मुर्गी को हलाल करना था। तो उसके मालिक ने कहा इसको क्या कहकर हलाल करूँ? तो उसने कहा कि जी मैं इसे कहता हूँ तुम अजान ना देना, नहीं तो मैं तुम्हें हलाल कर दूंगा। तो वो चला गया। सुबह हुई तो मुर्गा था, उसने अजान नहीं दी। तो वो कहते यार इसने तो अजान नहीं दी, अब क्या करूं? वो कहते हैं चलो अब एक काम करते हैं ना कि इससे कहता हूँ ये जो तुम ऊपर गर्दन करते ना, क्योंकि आदत से मजबूर था, अजान तो उसने नहीं दी, रोक ली, लेकिन अपनी गर्दन हिलाता था। वो कहता था, उन्होंने कहा अगर कल तुमने ये गर्दन हिलाई ना तो मैंने तुम्हें ज़बा कर देना है। तो मुर्गा फिर डर गया कि मैं ज़बा हो जाऊँगा। तो वो चुप करके बैठ गया, ना उसने गर्दन हिलाई ना वो कुछ किया। तो वो मालिक बड़ा परेशान हुआ, यार ना अजान दिए ना ये दिया, अब इसको कैसे हलाल करूँ? तो वो कहते हैं अच्छा अब तुमने जो है ना
कल से अंडे देने, अगर तुमने अंडे नहीं दिए ना तो तुम हलाल हो जाओगे। तो वो रोने लगा। तो कहते क्या हलाल होने से खौफ आ गया? कहते हलाल होने से खौफ नहीं आया, मैंने सोचा कि अजान पर ही हलाल हो जाता तो अच्छी बात थी। तो जो नैब के चेयरमैन है ना, उन्होंने कहा कि इसके बाद हलाल तो मुझे होना ही है, क्योंकि अगर मैंने गलत केसेस बनाते हूँ तो लोग तो मुझे नहीं छोड़ने वाले, तो क्यों ना मैं अजान देकर हलाल हो जाऊँ। तो वो अजान देकर अपने आप को इस्तीफ़ा कर चुके हैं। तो उनका बड़ा अच्छा स्टेप हो गया है। अब देखें कि मुल्क किस मोड़ पे जाता है। हम आगे बड़े इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होती रहेंगी। अब जो है ना, जब तक इलेक्शन नहीं होते ना, तो रोज़ाना एक नई न्यूज़ हमारे पास रहेगी, रोज़ाना कोई ना कोई डेवलपमेंट्स होंगे, और आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहें, कोई ना कोई नई ऑडियो वीडियो लीक का, कोई नया नया चूरन का। लेकिन वही बात है, रो पिटो चीखो। अल्लाह हाफिज़।